देखिए, आज विशेष तौर पर कल प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आ रहे हैं। उनके आने को लेकर जितनी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को लेकर भी एसपी साहब से बात हुई है और सारे प्रशासन के अधिकारीगण थे, तो उनसे इसी विषय पे बात हुई कि इंतजामातों को लेकर सारी चर्चा विस्तार से होने की बात हुई है। और उसके बाद में ये पहली मीटिंग हम लोगों ने लेने का काम किया है, जिसमें एसपी साहब से चर्चा हुई है, क्योंकि हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि भय मुक्त हरियाणा बनाया जाए। और इस भय मुक्त हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहेगा तो पुलिस का रहेगा, प्रशासनिक अधिकारियों का रहेगा कि हरियाणा को भय मुक्त कैसे बनाया जाए। चाहे वो व्यापारी हैं, व्यापारियों के मन में भी एक ही बात रहती है कि हम सुख शांति से अपना बिजनेस करें और शाम को सुख शांति से अपने घर पहुंचने का काम करें। इस विषय पे भी एसपी साहब से मैंने कहा है कि जिनके जितनी एसोसिएशंस हैं मार्केट की, उन सबको एकत्रित किया जाए, उनके प्रधान और उनके एसोसिएशंस के जितने लोग भी हैं, और वहाँ पर एसपी साहब, डीसी साहब और मैं स्वयं उस मीटिंग में बैठूंगा और जितनी समस्याएं हैं शहर को लेकर, जो ये कह सकता हूँ कि व्यापारियों की कोई भी समस्या, उस पर चर्चा रहेगी। और विशेष तौर पर मैंने एसपी साहब से जिक्र किया कि एक आदेश ही दिए हैं कि जितने महिला कॉलेज हैं या महिला बच्चियों के स्कूल हैं, उन पर विशेष तौर पर पीसीआर खड़ी की जाए जब भी बच्चों के स्कूल लगते तब और छुट्टी के समय, ताकि किसी भी तरह की कोई बदतमीजी कोई ना करे। और चैन स्नेजिंग को लेकर भी, और कुछ एक पार्कें हैं जहाँ महिलाओं का आना जाना अक्सर रहता है, वहाँ पे भी कुछ बदतमीज लोग, बदतमीज लड़के रहते हैं, उनके लिए भी विशेष तौर पे कहा कि वहाँ पर सभी राइडर्स वगैरह का इंतजाम किया जाए ताकि किसी को भी जीने में कोई दिक्कत ना आए। और बाजार में भी राइडर वगैरह की व्यवस्था हो जो समय समय पर बाजार में आते जाते रहें, जिससे जितने व्यापारी हैं उनके लिए अच्छा रहे। और जितनी जाम की हालत है, जिन जिन, जैसे कि देवीलाल चौक है, 1 रुपया चौक है, पटियाला चौक है, इसी तरह से कोई एक दो स्थान और भी हैं, परशुराम चौक है, इन पर थोड़ी सी जाम की स्थिति रहती है, ताकि इन पर कर्मचारी रहें, ताकि जाम की व्यवस्था शहर में ना बने। इन सब विषयों को लेकर चर्चा हुई है एसपी साहब से, और मुझे उम्मीद है कि पुलिस के जितने भी लोग हैं उस पर पूरा गौर करेंगे। और विशेष तौर पर जो बच्चे बुलेट में ये पटाखे वाला सिलेंसर लगवाते हैं, उस पर भी चर्चा हुई है, जिसमें चालान की राशि बहुत ज़्यादा होती थी। और विशेष तौर पे मैं भी सभी बच्चों से कहूँगा कि जितने भी सिलेंसर लगे हुए हैं ऐसे, जिससे प्रदूषण होता है और जिससे दिक्कत होती है, पटाखे वाला वो सिलेंसर लगवाते हैं, 1 महीने की अवधि सब बच्चों को दी जाएगी कि आप अपनी अपनी गाड़ी के सिलेंसर हटवा लें और साधारण सिलेंसर लगवाएं, ताकि कल को अगर किसी प्रकार का कोई चालान कटता है तो फिर उसके लिए कोई भी नहीं। ये चीज़ जहाँ एक मतलब कि एक अभद्र सी व्यवस्थाएं लगती हैं, वहीं पर कई लोगों को हार्ट की बीमारी है, अचानक ही वो अगर रोड पे जा रहे हैं और एकदम पटाखा बजता है तो उनको किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। वैसे भी ये अशोभनीय है। कई बार बच्चियों के स्कूल कॉलेजेस के पास भी ये नौजवान लड़के इस प्रकार की हरकत करते हैं जो अशोभनीय, जिनको किसी प्रकार के बाद बख्शा नहीं जाएगा, उनका पूर्ण रूप से चालान कटेगा। मैं सभी पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा कि जिनके बच्चों के पास बुलेट या कोई भी ऐसी गाड़ी है जिसमें सिलेंसर पटाखे वाला लगता है, तो 1 महीने की अवधि सबको दी जा रही है, आप अपने अपने सिलेंसर बदलें। और जितने भी तत्व, शरारती तत्व हैं, उनके विषय पे भी मेरी एसपी साहब से बात हुई है। अगर जिनके मन में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई ख्याल चल रहा है, तो या तो वो जींद को छोड़ दें, किसी प्रकार की शरारत या किसी प्रकार का ऐसा आपराधिक तत्व को जींद में बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी सोच हमारी भी है। और विशेष तौर पर हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने विशेष तौर पर यह बात की है कि जितने गुंडा तत्व हैं, या तो वो सुधर जाएं या वो हरियाणा छोड़कर चले जाएं। उनके लिए यही बेहतर रहेगा। और यही मैं कह रहा हूँ कि सभी आपराधिक तत्वों को जींद को छोड़कर जाना पड़ेगा। किसी प्रकार का भी अपराध जींद में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम पूर्ण रूप से सभी व्यापारियों के साथ हैं, सभी जींद के नागरिकों के साथ हैं।
और उनकी भी जहां आवश्यकता पड़ेगी हम उनकी भी राय लेने का काम करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।